गरुण जी कोई साधारण नहीं है। गरुण जी की भी अद्भुत लीला, अद्भुत स्थिति है गरुण जी की भी। महाराज उनका जैसा भी मातृ प्रेम भला किसका होगा। अपनी मां के दासत्व को खत्म करने के लिए वो देवताओं से भी लड़ बैठे अमृत को लेने के लिए। उनकी मैया और उनकी सौतेली मां में आपस में शर्त लगी थी और उनकी मां उस शर्त हार गई और उन्हें दासी बनना पड़ा। गरुण जी पहुंचे अपनी सौतेली मां कद्रू के पास और उनसे पूछा है कि मेरी मां आपके इस दासत्व के वचन से कैसे मुक्त हो सकती है। तो कद्रू जो नागों की मां है, उसने कहा कि यदि तुम स्वर्ग से यदि अमृत लेकर आ जाओ और अमृत लाकर यदि मेरे पुत्र नागों को दे दो तो मैं तुम्हारी मैया को वचन से मुक्त कर दूंगी। जैसे ही ये बात कही है, गरुण जी ने इस बात को स्वीकार किया और अमृत लेने के लिए देवताओं से भी लड़ पड़े। ऐसे स्थान पर अमृत रखा था जहां पूरी अग्नि जलती रहती थी, तो नदियों के जल को डालकर उस अग्नि को बुझाया है। महाराज ऐसे ऐसे हथियार घूमते रहते थे, तो जो बड़ा हो सकता है वो छोटा भी हो सकता है, बिल्कुल सूक्ष्म रूप धारण करके उन चक्रों में से निकल गए और दो नाग उसकी रक्षा करते थे, नागों को अपने पंजों से दबाया और उस अमृत को लेकर वहां से महाराज निकल गए। लेकिन जीवन में कहते ना, जिसका हृदय और जिसका मन साफ हो, अमृत मुंह में दबा रखा है लेकिन अमृत पिया नहीं है। क्योंकि अमृत अपने लिए नहीं छीना, अपने लिए नहीं चुराया। अमृत महाराज केवल अपनी मां के उस वचन को पूरा करने के लिए देने जाना है। जब भगवान ने यह देखा कि जिसके हाथ में स्वयं अमृत आ गया हो और वो खुद अमृत ना पिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भगवान तो बलिहारी हो गए ऐसे मात्र भक्त को देखकर, जिसने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करी और जिसके मन में इतना भी जरा सा भी लोभ नहीं कि अमृत आकर भी वो अमृत को पी नहीं रहा है। देखते देखते भगवान नारायण प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया, जा मैं बिना अमृत के ही तुझे अमर बनाता। लेकिन गरुण जी का भाव और प्रेम कैसा है। बोले प्रभु मैं, आप मुझे वरदान दे तो रहे हो, लेकिन आज मेरी इच्छा है। बोले क्या है। बोले मैं भी आपको वरदान देना चाहता हूं। भगवान तो भक्त को वरदान देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज भक्त भी भगवान को वरदान देना चाहता है। बोले क्या वरदान। बोले मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कोई वरदान मांगो। भगवान ने कहा यदि वरदान देना चाहते हो तो ऐसा करो, तुम मेरे वाहन के रूप में मेरे पास आ जाओ। तो वही गरुण वाहन के रूप में महाराज भगवान के पास है।